आज के इस विशेष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रश्न है, ग्राम न्यायालय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लाभ तथा इससे संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालें। देश के आम नागरिकों तक न्याय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक को देश की न्यायिक तंत्र से जोड़ने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पंचायत स्तर पर दीवानी या फौजदारी के सामान्य मामलों, जिनमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा, में सुनवाई कर नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके। आज भी भारत की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में विधिक निकायों की कमी और ग्रामीण क्षेत्र से इनकी दूरी देश के सभी नागरिकों तक विधि व्यवस्था की पहुंच के लिए एक बड़ी चुनौती है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017 में देश भर के जिला न्यायालयों और उससे निचले स्तरों पर कार्यरत न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या करीब 3 करोड़ थी, जो कि अब बढ़कर करीब 3.28 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ग्राम न्यायालयों की स्थापना से न्याय तंत्र के इस भार में कुछ स्तर तक कमी लाने में संभव है कि सहायता मिलेगी। ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कुछ लाभ कुछ इस प्रकार से हैं, जिसे हम लोग समझ सकते हैं। पहला है कि ग्राम पंचायत स्तर पर न्यायालयों की पहुंच से लोगों के लिए समय और धन की बचत होगी। लंबित मामलों में एक बड़ी संख्या उन मामलों की भी है जिनका आपसी सुलह या मध्यस्थता से निस्तारण किया जा सकता है। ग्राम न्यायालयों के गठन से ऐसे मामलों में भारी कमी आएगी। न्याय प्रक्रिया में आसानी और इसके तीव्र निस्तारण से जनता में विधि व्यवस्था के प्रति विश्वास और भी बढ़ेगा। अब आइए कुछ चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रारंभ में कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई, परंतु बाद में राज्यों ने इस संदर्भ में अनेक चुनौतियों का हवाला देकर योजना के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया। ग्राम न्यायालयों की स्थापना में कुछ चुनौतियां इस प्रकार हैं। मानव संसाधन की कमी। वर्तमान में देश के कई राज्यों में विधि विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ सहायक पदों पर कार्य करने वाले सदस्यों की भारी कमी है। ग्राम न्यायालय की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक ग्राम न्यायालय के व्यवस्थित संचालन के लिए विभिन्न स्तरों पर 21 सदस्यों को आवश्यक बताया था। ऐसे में पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना करना और उसका सुव्यवस्थित संचालन करना राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक कारण। योजना की रूपरेखा में समिति ने ऐसे न्यायालयों की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया था। गौरतलब है कि पिछले 10 वर्षों में यह लागत और भी बढ़ी है। इसे देखते हुए ज्यादातर राज्यों ने केंद्र सरकार की सहायता के बगैर ग्राम स्तर पर यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों के संचालन में असमर्थता जताई है। संसाधनों का अभाव। देश के अनेक दूरस्थ क्षेत्रों के गांवों में महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे 24 घंटे बिजली, पक्की सड़क, बेहतर इंटरनेट का न होना भी इस योजना के कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा है। अन्य हितधारकों के सहयोग की कमी। इस योजना के क्रियान्वयन में एक बड़ी चुनौती विधि तंत्र से जुड़े अन्य विभागों के सहयोग में कमी रही है। जिला स्तर पर कार्यरत वकील, पुलिस और विधि विभाग के अनेक शीर्ष अधिकारी नगरों या शहरों को छोड़कर गांवों में नहीं जाना चाहते, जिसके कारण योजना को समय समय पर विभिन्न समूहों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विरोध का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। ग्राम न्यायालय के संचालन में अधिकांश बाधाएं मानव निर्मित है और कुछ प्रयासों से इनका समाधान किया जा सकता है, परंतु इस परियोजना को लागू करने के लिए शीर्ष राजनीतिक प्रतिनिधियों से अपेक्षित प्रयास में भारी कमी देखी गई है। अब आइए निष्कर्ष के रूप में कुछ पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। ग्राम न्यायालय की स्थापना और संचालन के लिए राज्य तथा केंद्र सरकारों को मिलकर आर्थिक सहयोग करना चाहिए, जिससे देश की न्यायिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन हो सके। जिला स्तर पर एवं अन्य स्थानीय न्यायालयों में रिक्त पदों को भरकर
न्याय तंत्र पर और बढ़ रहे बोझ को कम किया जा सकता है। देश के सुदूर हिस्सों के गांवों तक विभिन्न महत्वपूर्ण सुविधाओं जैसे सड़क, इंटरनेट, बिजली आदि की पहुंच को बेहतर बनाकर ग्राम न्यायालयों तक लोगों की पहुंच को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही सरकार द्वारा इस योजना से जुड़े अन्य हितधारकों जैसे वकीलों, स्टाम्प पेपर विक्रेताओं आदि की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर इस योजना के सफल क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सकती है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिक हैं, अतः उनके बीच ग्राम न्यायालयों और न्यायालय में उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाकर इस योजना के उद्देश्य को सफल बनाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं हमारा आज का यह प्रयास आप सभी के लिए, खास तौर पर मुख्य परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों के लिए आंसर राइटिंग में बेहद ही उपयोगी साबित होगा। जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा भी नहीं लिख रहे हैं और भविष्य में जो लिखना चाहते हैं, उनके लिए भी उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।